बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन है तो अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रही है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो क्या यहाँ से फॉल आना चाहिए, क्या हमको शॉर्ट लेना चाहिए, डिटेल में डिस्कस करने वाला बिल्कुल प्राइस सेक्शन वीडियो है। अगर प्रीवियस टाइम का आप हिस्ट्री देखें तो आपको समझ में आएगा कि बिटकॉइन की प्राइस जब भी इस एरिया के पास आई है तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला। अगेन से दोस्तों देखने को तो आपको 2-3 टाइम यहाँ से प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा यहाँ पर लिया, फिर से फॉल आया, फिर से गया मेरे भाई, फिर से फॉल आया, फिर से गया, फिर से फॉल आया। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो जाता है। और ध्यान से देखूँ तो इसी लेवल पे आके पुल बैक लिया। जब ये सेलिंग यहाँ से मेरे भाई आई थी तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, लेकिन इसी लेवल को पुल बैक लिया और अगेन से ब्रेक किया तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 17,300 के एरिया, 17,300 से लेकर 400 के एरिया, जहाँ पे एक हमको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करेंगे डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में दोस्तों बात करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, साथ में बात करूंगा एथेरियम के ऊपर, एथेरियम पे कहाँ हमको शॉर्ट करना चाहिए, और डॉट के ऊपर दोस्तों डॉट का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। आप देखेंगे दोस्तों दो इवेंट है जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत इवेंट है। 10 तारीख को क्या है दोस्तों, फेड का दोस्तों यहाँ पे पवेल जो है वो स्पीक देने वाले हैं 7:30 PM इंडियन टाइम पे, जो मार्केट में दोस्तों एक वोलाटिलिटी कर सकती है 10 तारीख को। ये टाइम और डेट याद रखना। दूसरा दोस्तों 12 जैन को क्या है, CPI कोर CPI का डाटा आने वाला है इंडियन टाइम 7 PM पे, तो मार्केट में एक हाई वोलाटिलिटी दर्ज की जाए। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लानिंग करने पड़ेंगे। इस इवेंट को मद्देनजर रखते हुए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट में फंस भी सकते हो। चलता हूँ मेन पॉइंट बिटकॉइन के चार्ट की तरफ और देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ सकता है इस दोस्तों, मैं बताऊँ तो इवेंट का और इस CPI डाटा का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ और आपको चलूंगा कुछ चीज़ें दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले चलेंगे डेली के अंदर, और डेली के अंदर मैंने कुछ ड्राइंग वगैरह की है वो आपको बताऊंगा ताकि समझ में आए। तो जब भी दोस्तों CPI डाटा आया हुआ था मार्केट में एक आपको इफेक्ट देखने को पड़ा ही पड़ा है। अब यहाँ पर देखो तो CPI डाटा आने से पहले यहाँ पर आया था 13 तारीख को, ठीक है, सॉरी 13 सितंबर को आया था। मैं तो कुछ 3-4 प्रीवियस हिस्ट्री लूंगा, ज़्यादा ओल्ड में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है उसको देखना ज़्यादा जरूरी है। तो 13 सितंबर को CPI का डाटा आया था। उसके पहले मार्केट ने क्या किया था, अच्छा खासा राइज किया था। ठीक है, अच्छा खासा राइज किया था उसके बाद पहले मार्केट ने, और यहाँ से जैसे डाटा आया उसके बाद प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसके पहले CPI डाटा के आने से पहले मार्केट ने राइज किया, ये हमको सिनेरियो याद करना है। दूसरा चीज़ ध्यान रखोगे मेरे भाई, दूसरा जो CPI डाटा आया हुआ वो आया 13 अक्टूबर को, यानी ठीक एक महीने बाद। अब यहाँ पर देखोगे तो प्राइस अच्छा खासा ड्रॉप कर गया था। ठीक है, अब यहाँ पे CPI डाटा तो सारे लोग को लगा कि नेगेटिव होना, यहाँ से फॉल करेगा, ब्रेकडाउन करेगा, लेकिन प्राइस ने यहाँ से अच्छा खासा राइज दिया। थोड़ा बहुत तो यहाँ पे साइडवेज हुआ लेकिन ओवरऑल ऊपर ही गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया यहाँ पे क्या मिला कि प्राइस पहले डंप हो गई थी, उसके बाद CPI का डाटा आया तो मार्केट में एक अच्छा खासा आपको बाउंस बैक देखने को मिल गया। ये रहा दूसरा चीज। तीसरा दोस्तों CPI का डाटा देखें तो आपको क्या समझ में आ गया, यहाँ पर आया 10 नवंबर को, और 10 नवंबर से पहले आने से पहले मार्केट क्या कर रहा था, एक अच्छा खासा डाउनफॉल कर रहा था। तो सबको लगा कि नीचे ही जाएगा, लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई और अच्छे खासे लोगों को शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है, उसके उसके बाद आप देखोगे दोस्तों, तो उसके बाद अगेन से जो डाटा आया यहाँ पर कोरिलेट देखने का कोशिश करना, CPI डाटा आने से पहले मार्केट की क्या सेंटीमेंट थी। तो यहाँ पर देखो तो डाटा आया 13 दिसंबर को। उससे पहले मार्केट क्या था मेरे भाई, अप ट्रेंड के अंदर था। देखो तो यहाँ से अच्छा खासा आपको राइज ले रखा था, पंप कर रखा था, तो यहाँ से अच्छा खासा फॉल आ गया मेरे भाई। ठीक है, अब ये जो CPI डाटा आने वाला है, इससे पहले मार्केट क्या कर रही है, इससे पहले मार्केट आपको राइज कर रही है। ध्यान से देखना मेरे भाई, मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे राइज कर रही है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होता है, डाउनफॉल का होता है। मतलब ये 3-4 डाटा को प्रीवियस टाइम का हिस्ट्री देखने के बाद आपको क्या समझ में आता है, डाउनफॉल मिल सकती है, और जो लिक्विडिटी यहाँ पे है मेरे भाई उसको ग्रैब करने के लिए प्राइस आ सकती है। इस प्रकार से मूवमेंट हो सकता है, इस प्रकार से लेगा और इस तरीके से आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो आपको डाउनफॉल में अच्छा खासा यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। मैं बताऊंगा, काफ़ी सारे रीजन दूंगा। फर्स्ट रीजन आपको समझ में आ गया, CPI डाटा जब जब आया तब तब मार्केट के अंदर क्या मोमेंट हुआ है, प्रीवियस टाइम मार्केट क्या किया है, आने से पहले मार्केट ने अप ट्रेंड के अंदर था कि डाउन ट्रेंड के अंदर था, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आइडिया एक लगा सकते हो, एक आपकी एस्टिमेशन यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट के अकॉर्डिंग टेक्निकली बात करूंगा, उसके बाद चलूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। तो ये रहा हमारा बिटकॉइन का चार्ट, और बिटकॉइन अभी रिसेंटली इस वाला रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर रुक रहा था, सैटरडे संडे मार्केट में वॉल्यूम नहीं थी जिसकी वजह से प्राइस रुक रही थी। मार्केट का जो फ्यूचर्स ओपन हुआ मेरे भाई, US का फ्यूचर्स, तो प्राइस के अंदर आपको थोड़ा बहुत यहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल गया यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ का जो बेसिकली एक यहाँ पर भी मेरे भाई था यहाँ पे लिक्विडिटी, तो उसको तो ये ले रखा है। जब इसको स्टॉप लॉस हंट हुआ तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम आ गई मार्केट के अंदर, तो प्राइस इस तरीके से आपको एक बुर्ज खलीफा टाइप का 2 कैंडल बना दिया। ठीक है, लेकिन एट द एंड में जब प्राइस यहाँ पे आएगी तो एक रेजिस्टेंस मिलेगा 17,300 से लेकर 400 एरिया का,
तो यहाँ पे हमको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखो मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी तो आपको इससे बचना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, उसके बाद आपको डाउनफॉल दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पार्ट में एंट्री करना पड़ेगा। मैंने तो कुछ दोस्तों एवरेजिंग किया था, मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो मैंने एक शॉर्ट यहाँ पे किया, फिर से एवरेजिंग करने के लिए तो मेरा एंट्री पॉइंट लगभग 16,816 के आसपास आ गया था। फिर मैंने 230 के आसपास, मतलब हमने किया था 230 के आसपास यहाँ पे एक शॉर्ट्स लिया, तो हमारा एंट्री लगभग आ गया मेरे भाई 16,900 के ऊपर आ चुका है। एग्जैक्ट लेवल मुझको याद नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने अपने शॉर्ट्स को मैंने क्या किया, एवरेजिंग कर दिया है, क्योंकि मेरे हिसाब से शॉर्ट्स आ सकता है, मतलब मार्केट में एक फॉल आ सकती है, तो हम अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये मेरा प्लानिंग है, ये नहीं कि मैंने बोला तो मेरा प्लानिंग आप कॉपी कर लो। हाँ, आपको लगे, मुझको लग रहा है कि यहाँ से एक शॉर्ट बन सकती है, क्योंकि प्रीवियस टाइम मार्केट ने अप ट्रेंड किया है, सीपीआई का डाटा आने वाला है, तो यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है मेरे भाई, प्राइस ऊपर जाएगी तो सस्टेन भी नहीं करेगी और आपको नीचे के साइड फॉल मिलेगा। तो आपको पार्ट में एंटर करना, अगर एंट्री नहीं तो वेट करो, 17,300 से 400 के आसपास आया तो यहाँ से एक शॉर्ट लेना, और इससे ऊपर मेरे भाई प्राइस आती है, अगर प्राइस आपका मिल जाता है 17,500-600 के एरिया, तो यहाँ से भी शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप ये पार्ट में 2-3 एंट्री कर सकते हो, और ऊपर जाती है अगर प्राइस, यहाँ तो मुझको पॉसिबल नहीं है कि यहाँ तक जाएगी, लेकिन एट द एंड में अगर आप मिल जाती है आपको, तो 18,000 से एक शॉर्ट कर सकते हो। तो ये 2-3 एंट्री का शॉर्ट्स होगा, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट लेने के एक और रीजन है, मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर वीकली के अंदर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक ह्यूज रेजिस्टेंस है, $18,000 से $18,500, जिसको ब्रेक करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए भी है कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो इसको ये भी रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर प्लस शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर देखकर मैंने एक शॉर्ट्स प्लानिंग किया है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कंसिडर कर सकते हो बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन का समझ में आ गया। अब यहाँ पर चलोगे दोस्तों एथेरियम के अंदर, तो एथेरियम का क्या प्लानिंग है। एथेरियम देखिए तो रिसेंटली अपने $1,300 का दोस्तों ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, तो मेरे को काफ़ी अच्छा चांसेस है कि थोड़ा बहुत और ऊपर चली जाए, तो लगभग $1,340 के आसपास, $35 के आसपास एक शॉर्ट ले सकते हो, क्योंकि हमारा प्रीवियस टाइम के एक इंपॉर्टेंट, ये भी एक रेजिस्टेंस के एरिया ही है। प्राइस यहाँ तक गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो आपको एक सेफेस्ट शॉर्ट टाइप का जाना है। सेफेस्ट तो क्रिप्टो के अंदर कुछ भी नहीं मेरे भाई, लेकिन आप छोटा सा अमाउंट कर लेंगे, स्कैल्प कर सकते हो, तो आप इजिली इस वाला लेवल का वेट कर सकते हो, $1,340-50 के आसपास, मतलब 1,330 के आसपास एक शॉर्ट लेना, और यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हो। शायद यहाँ से प्राइस ड्रॉप करे और इजिली आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट $1,300 का दे दे, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट 1275, और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट आपको $1,246 का दे दे। ये 3 टारगेट होंगे, इसको ऊपर जाने दो। अभी यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं बनते हैं, क्योंकि अभी बिटकॉइंस यूएस का मार्केट ओपन होने वाला है, और ये कैसे ओपन होगा उसके अकॉर्डिंग कुछ आइडिया वगैरह पता चलेगा। ठीक है, और बिटकॉइन अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा 17,300 के आसपास, तो एथेरियम भी ऊपर जाएगा, और एथेरियम लगभग अपने इस रेजिस्टेंस के आसपास आ सकता है, 1,330 से लेकर $40 के आसपास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक आ सकता है। तो शायद यहाँ से आप छोटा सा एक सेल्फ ले सकते हो, क्योंकि एक अच्छा खासा ये भी मोमेंटम दे रखा है, तो यहाँ से एक आपको रिट्रेसमेंट दिखने को मिल जाएगा, और सीपीआई का डाटा भी नियरेस्ट है, अगर वो भी दोस्तों मार्केट के अंदर इफेक्ट पड़ता है, तो बिटकॉइंस और एथेरियम में अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिल सकता है। जब भी सीपीआई डाटा प्रीवियस टाइम आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने दिखा दिया वीडियो के शुरू में ही, तो आपको अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना। ठीक है, अब बात करूंगा बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस देखो तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रखा है, और बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल होने की वजह से यहाँ पर अल्ट्स कॉइन के अंदर अच्छा खासा आपको क्या हुआ, मोमेंटम देखने को मिल गया। बिटकॉइन डोमिनेंस फॉल कर रहा है और बिटकॉइन दोस्तों मूव कर रहा है, मतलब इसका रीजन होता है कि अल्ट्स कॉइन में मोमेंटम मिल रही है। अभी बिटकॉइन डोमिनेंस सपोर्ट के पास आ चुका है, तो बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से सपोर्ट ले सकती है, तो अल्ट्स कॉइन गिर सकते हैं, और बिटकॉइंस में भी आपको ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग वेट करना पड़ेगा 17,300 से 400 के एरिया पर बिटकॉइंस की क्या वहाँ पे चीज़ें दिख रही है, उसके अकॉर्डिंग आप अल्ट्स कॉइन में शॉर्ट की भी एंट्री बना सकते हो, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ से अब बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलता हूँ डॉट के ऊपर। डॉट देखो तो मैंने इस चार्ट को मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर सेंड किया था, आप देखोगे तो मैंने इस चार्ट को भी सेंड किया था। यहाँ पर डॉट का यहाँ पर देखोगे अभी इन्होंने क्या किया, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको घुसना नहीं है मेरे भाई, ये ऊपर जा रहा है बिटकॉइंस के ऊपर जाने की वजह से। अगर बिटकॉइन दोस्तों ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से अच्छे खासे फॉल करके हमको टारगेट यहाँ तक का दे सकते थे, लेकिन इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया। बिटकॉइन को फॉलो करें, जो भी मेजर कैप्स वाले कॉइन होते हैं वो तुरंत से बिटकॉइन को फॉलो करते हैं बिटकॉइन के मोमेंटम आने पे। तो आपको या क्या करना है, वेट करना है मेरे भाई, इसको जाने दो, कितना जाएगा जाने दो। ये सबसे पहले आएगा मेरे भाई तो लगभग $5 से लेके $5.1 के आसपास 2 एंट्री शॉर्ट्स की आप बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर ये वाला इंपॉर्टेंट हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। तो अगर आएगी $5 के आसपास तो एक यहाँ से शॉर्ट ले सकते हो, और दूसरी एंट्री 5.1
डॉलर के आसपास लगा सकते हो और यहाँ पर आपकी 2 शॉर्ट्स की एंट्री फील हो जाएगी और नीचे के साइड मोमेंटम आपको मिल सकता है डॉट के अंदर, क्योंकि ये भी भैया काफ़ी अच्छे खासे उछल रहे हैं। तो इनके अंदर भी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी है, ऐसा थोड़े है कि मार्केट ऊपर ऊपर जाता रहेगा, कोई ये बुल मार्केट नहीं है मेरे भाई। तो इसको भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। उसके बाद करूँगा दोस्तों SP 500 का। तो SP 500 देखो तो अपनी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास ही है। आज की कैसी ओपनिंग होती है, क्या इसको ब्रेकआउट करता है या इसको दोस्तों ऐसा रेजिस्टेंस लेकर फॉल आता है। अगर रेजिस्टेंस लेकर फॉल आता है तो सारे अल्ट्स कॉइन प्लस बिटकॉइंस के अंदर एक अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिलेगा। तो आप SP 500 पर भी नजर रख सकते हो। ये कैसा दोस्तों लगा आपको एनालिसिस, कमेंट करके जरूर बताना, थोड़ा भी हेल्प किया होगा मेरे भाई। लाइक करें और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।